धार्मिकता क्या है? परमेश्वर धार्मिकता को इधर प्रकट कर देते हैं। हमने जानते हैं रोमियो की किताब की मुख्य विषय धार्मिकता है, धर्मीकरण। हिंदी में उसके लिए औचित्य शब्द जो देता गया है, लेकिन बाइबल के अनुसार हम पढ़ेगा तो वह शब्द हमको समझना मुश्किल है। इसलिए धार्मिकता के लिए मैं धर्मीकरण शब्द ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो सुनने में आपको समझना आसान हो जाता है। इसलिए इस भाग में पौलुस बताता है व्हाट इज राइचियसनेस, व्हाट इज जस्टिफिकेशन, क्या है धर्मीकरण। धार्मिकता, एक व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी ठहराता है, वही प्रक्रिया को हम धर्मीकरण कहते हैं। इसलिए धर्मीकता क्या है, वही है इस भाग में विवरण करता है। हम देखेंगे आज इस भाग हम पढ़ेंगे पहले रोमियो की किताब 3 अध्याय की 21 से 30 तक कोई भी पढ़े। रोमियो 30 की 31 तक, 3 की 21 से 31 तक। कोई जोर से पढ़े। 3 का 21 से 31, 3:21 to 3:31। विश्वास द्वारा धार्मिकता। यस। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है क्षेत्र में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिस पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय अपनी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। जो घमंड करना कहा रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जाति का नहीं? हाँ, अन्य जाति का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतनारहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? यद्यपि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। आमीन। आमेन। आइए प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है, आत्मा और प्राण को अलग कर देते हैं, गांठ गांठ बुद्धि बुद्धों को आर पार छेदते हैं, मन की विचार और भावना को जांचते हैं। यह आग जैसा है, पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा जैसा है, यह में दिया गया निर्मल दूध है, ठोस भोजन है, आत्मिक तलवार भी है। आज आपकी वचन की खूबी हमारे बीच में प्रकट होने पाए। आपके पवित्र वचन से बातें करने के मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपकी शब्द या वाणी बनने के लिए मुझे भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपके दया और करुणा के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ। हमसे बातें कर, वचन को समझने के लिए मैं बुद्धि और समझ दे, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने बताया है ये रोमियो की किताब की 3 भाग की शुरुआत है। इस भाग में पौलुस धर्मीकरण क्या है, जस्टिफिकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, इसका प्रकट जो क्या है इधर बताता है। हम इसमें देखेगा तो इधर हम पढ़ेगा तो पहले लिखा है, परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। इसलिए धार्मिकता क्या है, नहीं तो धर्मीकरण क्या है, वही इधर पौलुस बता रहा है। और कैसे परमेश्वर धार्मिकता को प्रकट करता है, परमेश्वर कैसे अपनी धार्मिकता प्रकट करता है। हम ये भी समझना जरूरी है, धार्मिकता का अर्थ उद्धार नहीं है, उद्धार अलग है, धार्मिकता अलग है। उद्धार के शब्द के बारे में हम इस किताब में आगे विस्तार में सीखेंगे, इसलिए उद्धार के बारे में मैं अभी बताना नहीं चाहता है। आज हम धर्मीकरण के बारे में इस भाग में क्या बताया है,
वही हम सीखेंगे। और हम वचन पढ़ के देखेगा तो धर्मीकरण एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक एकल कार्य, एक सिंगल एक्ट है, एक प्रोसेस नहीं, अंग्रेजी में उसको प्रोसेस कहते हैं, एक प्रक्रिया नहीं। नहीं तो क्या करते हैं, लगातार होते होते, नहीं तो बढ़ते बढ़ते जाने वाला, बदलते बदलते जाने वाला कोई बात नहीं, एक ही बार होने वाला एक बात है, एक कार्य है, एकल कार्य है धर्मीकरण। इधर क्या होते हैं, परमेश्वर को धर्मी घोषित करता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को बोल रहे मैं आज, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमको क्या करता है, हमें धर्मी ठहराता है। इसलिए देखो एक कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट न्यायालय में क्या होता है, न्यायालय में जब न्यायाधीश एक व्यक्ति को क्या करते हैं, उनका ट्रायल में जाना पड़ेगा, वकीलों के साथ अलग अलग बातों को क्या करेगा, सबूत विवरण किया जाएगा दोनों पार्टी का। आखिरी में न्यायाधीश क्या करते, जज क्या करते हैं, वो व्यक्ति को यदि उसको अपराधी घोषित करेगा, नहीं तो उसको निर्दोष घोषित करेगा। ऐसा ही जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमें क्या करते हैं, धर्मी घोषित करता है। इसलिए एक लीगल शब्द है, नहीं तो एक कानूनी शब्द, व्यवस्था के शब्द है, एक लीगल टर्म है। इसलिए यह परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें घोषित करते हैं, हमें धर्मी है। वही हमने लूका में जो चुंगी लेने वाला आदमी के और जो फरीसी के बारे में लिखा है, वाक्य में लिखा है, जो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहर कर घर गया। इसलिए परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करते हैं। ये एक प्रक्रिया नहीं है, बार बार होने वाला बात नहीं, जिंदगी में एक ही बार होने वाला बात है। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं, हम समझना पड़ेगा, कई बार हमको डाउट होता है, हम प्रभु में विश्वास किया फिर भी हमारे जीवन में कमियां आते हैं, गलतियां आते हैं, मतलब आप कह रहे हैं मैंने क्या है, मैं धर्मी नहीं ठहराया क्या, वह हम समझना पड़ेगा। धार्मिकता एक ही बार होता है, इसके बाद हमारे जीवन में और कई प्रक्रिया होता है। एक है जो पवित्रीकरण कहते हैं, सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, दूसरा है ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। ये सब हमने बाद में सीखेंगे। लेकिन धार्मिकता, धर्मीकरण एक ही बार की एक बात है, लेकिन सैंक्टिफिकेशन नहीं तो पवित्रीकरण एक प्रक्रिया है, और वो हम समझना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर उधर क्या करते हैं, धर्मीकरण से क्या बताता है, परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी बनाता नहीं। परमेश्वर एक धर्मीकरण का अर्थ ये है, परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी घोषित करता है, वह धर्मी बनाता नहीं। गॉड एक्सेप्ट्स हिम एज राइचस। ही मे बी ही इज अनराइचस, इनके स्वभाव वही है, वो पाप में शरीर में रहते हैं, पाप में दुनिया में रहते हैं, लेकिन उसका परमेश्वर उसकी स्टेटस बदलते हैं, नहीं तो उसकी स्थिति बदलते हैं, उसको क्या करते हैं, धर्मी घोषित करते हैं। गॉड एक्सेप्ट हिम एज ए राइचस पर्सन। इसलिए परमेश्वर उसको एक धर्मी व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर देते हैं, घोषित करते हैं। इसलिए यहाँ परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ है लोगों को अपने साथ सही संबंध में लाने का परमेश्वर की तरीका है। जब परमेश्वर हमें धर्मीकरण करते हैं तब परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ हमें सही संबंध में लेके आता है। आवर रिलेशन विथ गॉड बिकम्स राइट व्हेन, जब प्रभु हमें धर्मी ठहराता है। इसलिए हमें ये भी समझना पड़ेगा, धर्मीकरण परमेश्वर द्वारा हमें लाया गया परिवर्तन या बदलाव नहीं है, कि बल्कि ये हमारी स्थिति या परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में परिवर्तन या बदलाव है। इसलिए परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन में, रिश्ता में एक परिवर्तन हो रहा है, एक हमारा स्थिति, हमारा स्टेटस बदलता है। नहीं तो परमेश्वर से आवर रिलेशन टू गॉड, परमेश्वर से हमारा संबंध क्या होता है, पहले हम अधर्मी थे, परमेश्वर से हम दूर थे, परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं थे। जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, धर्मी घोषित करते हैं, परमेश्वर से हमारा संबंध सही होते हैं। हमें परमेश्वर क्या लेबल देते हैं, हमें धर्मी का लेबल देते हैं, धर्मी का स्टेटस देते हैं, हमारा स्थिति बदलते हैं, नहीं तो स्थिति में परिवर्तन होता है। वही है हम धर्मीकरण के बारे में समझने का बात। इसलिए धर्मीकरण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम पवित्रीकरण के साथ इसका संबंध को जानने की आवश्यकता है। मैंने बोला पवित्रीकरण अलग है, धर्मीकता जो धर्मीकरण अलग।
धर्मीकरण एक समय का एक बात है, लेकिन जो धर्मीकरण पायो नहीं तो दोस आर जस्टिफाइड, जो धर्मी ठहराए हुए व्यक्ति फिर क्या करना है, वह पौत्रीकरण में बढ़ते बढ़ते जाना है। वह परमेश्वर ने हमारे जीवन में करते, इसलिए जब हम उद्धार पाते उसी दिन से हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। हमारे आदतों में बदलावट होते हैं, हमारी स्वभाव में बदलावट होते हैं। जैसे एक बच्चा गिरते उठते हम भी क्या करते हैं, बढ़ते बढ़ते जाते, इसलिए जन्म होता है, जन्म होएगा तो क्या होता है, हम बढ़ते बढ़ते। इसलिए एक धार्मीकरण पाए हुए व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर लाते दूसरा एक प्रक्रिया है, क्या है, जो पौत्रीकरण। इसलिए धार्मीकरण व्यवस्था की दृष्टि में किसी व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करता है, ना कि उसके चरित्र या स्वभाव की स्थिति का वर्णन करता है। इसलिए हमारी धर्मीकरण हमारी स्वभाव का नहीं तो हमारी चरित्र की वर्णन नहीं करते हैं। धर्मीकरण हमारी स्थिति पर हमारा स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, उसकी वर्णन करते हैं। लेकिन ये साइंटिफिकेशन नहीं तो पौत्रीकरण कहते हैं, एक व्यक्ति के चरित्र या स्वभाव की स्थिति पौत्रीकरण से संबंधी है। पौत्रीकरण एक सतत या लगातार प्रक्रिया, इसलिए हमारी स्वभाव, हमारी कैरेक्टर, हमारी कॉन्डक्ट, इसलिए वह क्या करते हैं, बदलते बदलते जाते हैं। वो प्रक्रिया को क्या करते हैं, पौत्रीकरण कर, मैं सोचता हूँ आपको ये समझ में आते हैं। इसलिए पवित्रीकरण में हमारा क्या होता है, हमारी स्वभाव, हमारे चरित्र क्या करते हैं, बदलते बदलते परमेश्वर की जैसे हमें बनने के लिए प्रभु ने हमें क्या किया है, बुलाया है। हम परमेश्वर, हमारा सिर, हम सिर तक बढ़ना है, इसलिए हम परमेश्वर जैसे बनने के लिए हमें बुलाया गया है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर हमें धर्मीकरण से धर्मी घोषित करते हैं। धर्मी घोषित कर कर परमेश्वर की ओर हमारी रिश्ता बदलते हैं, रिश्ता सही करते हैं। इसके बाद वह रिश्ता में हमें वो बदलते बदलते हम परमेश्वर के जैसे बनने में हमारे अंदर परमेश्वर करने वाला और एक प्रक्रिया है पवित्रीकरण। इसलिए पवित्रीकरण पवित्र बनने, अलग होने और मसीह के समान बनने की प्रक्रिया है। पवित्रीकरण में हम पवित्र बनते हैं, पवित्रीकरण में आप अलग होते जाते हैं, पवित्रीकरण में हम मसीह के समान बनते जाते हैं। ऐसे एक प्रोसेस है पवित्रीकरण, और ये परमेश्वर द्वारा आरंभ और संचालित है। इस पवित्रीकरण हमारा कुछ काम नहीं है, हम पवित्र अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते हैं। हम समझना पड़ेगा, हम अपने आप को कुछ न कुछ कर कर पवित्रीकरण करना कोशिश करेगा तो वो हम स्वधर्मी लोग, सेल्फ राइचियस लोग बन जाते हैं। ऐसा नहीं वचन में सिखाते, प्रभु ही हमें पवित्र करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें करते हैं हमारे अंदर, इसलिए परमेश्वर द्वारा आरंभ किया जाता है पवित्रीकरण, और परमेश्वर से संचालित है। गॉड क्या करते हैं, गॉड अप्लाई हिज विल इन आवर लाइफ एंड गॉड इज डूइंग इट इन आवर लाइफ। प्रभु हमारे जीवन में एक करता है। परमेश्वर हमारे हृदय और मन को बदलने के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से कार्य करता है। इधर परमेश्वर किसको लेके आता है, पवित्र आत्मा को। त्रिएकता की तीसरा व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की माध्यम से हमारा हृदय और मन को क्या करते हैं, परमेश्वर बदलने की कार्य करते हैं, जिससे हम पाप का विरोध करने और पवित्रता में बढ़ने में सक्षम होते हैं। इसलिए जब हम धर्मीकरण हमारे जीवन में आया, उसके बाद परमेश्वर हमें क्या करते हैं, पवित्र आत्मा की मदद से और वचन की मदद से क्या करते हैं, हमें क्या करते, हमारे अंदर पाप को घृणा करने के लिए एक हृदय देते हैं, और पाप से दूर होने के लिए हृदय देते हैं, और पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें सक्षम बनाते। वो पवित्र आत्मा का, इसलिए हमारी मेहनत से हम समझना पड़ेगा, हमको पाप से बाहर नहीं आ सकते हैं प्रभु की अनुग्रह के बिना, क्योंकि हम पापमय शरीर में रहते हैं, पापमय दुनिया में रहते हैं। पाप एक कीचड़ में गिरा हुआ व्यक्ति कीचड़ जैसा है, हम गिरेगा तो हम अपने आप को उससे बाहर आना कोशिश करेगा तो हम कीचड़ में और डूब जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कीचड़ के ऊपर खड़े होकर, गड्ढे के ऊपर खड़े होकर हाथ देगा तो हमको उसके हाथ को पकड़कर हमको ऊपर आ सकते। इसलिए पाप से अपने आप को बचाना मुश्किल है, इसलिए हमने अपने आप को कोशिश करेगा तो कोशिश करते करते हम कोशिश करेगा, लेकिन 2 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, फिर बाद में हम दोबारा उसमें फंस जाते। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद से हम हमारी मसीह जीवन क्या करना है,
पवित्र करने के लिए पवित्र आत्मा की मदद लेकर हम आगे बढ़ना है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा यदि हम परमेश्वर के ऊपर क्या करेगा, तो आश्रय करेगा। तो इसलिए परमेश्वर हमारे हृदय और मन को बदलने के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से कार्य करता है, और इसलिए हम पाप का विरोध करने और पवित्रता में बढ़ने की सक्षम होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन, बाइबल नहीं तो इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साधन है। वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है हमें पवित्रीकरण करने के लिए। यीशु मसीह ने एक बार बोले, मैं जो अभी तुम्हें सुनाया वो वचन से तुम पवित्र हो। इसलिए वचन एक पवित्रीकरण में एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि वो परमेश्वर के चरित्र और सत्य को प्रकट करता है, जो हमें अपने जीवन में उसकी इच्छा को समझने और लागू करने में मदद करती है। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, हमें कौन सा स्वभाव आना है, और हम कैसे वो सत्य परमेश्वर के सामने परमेश्वर की सच्चाई क्या है वो हमें प्रकट करते हैं वचन। और इसलिए क्या करना है, वचन हमें अपना जीवन में उसकी इच्छा को समझने और लागू करने में हमें वचन मदद कर। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद और वचन की मदद से परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन में पवित्रीकरण करते करते हमें प्रभु के जैसे बनाने के लिए कोशिश करने वाला एक 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 प्रक्रिया है हमारी मसीह जीवन। इसलिए हम क्या करना है, हमें परमेश्वर में पवित्र आत्मा की सामर्थ अपने वचन तथा विश्वास और आज्ञाकारिता के जीवन में हमारी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पवित्रीकरण करते। इसलिए इसमें हमें एक भागीदारी, हमें भी योगदान होता है। हमने क्या करना, हम सक्रिय उसमें परमेश्वर के साथ सहयोग देना है, परमेश्वर को अनुमति देना है, हम पवित्र आत्मा को अनुमति देना है। यू आस्क होली स्पिरिट हेल्प मी, पवित्र आत्मा तू मुझे मदद कर। इसलिए हम रोज ये प्रार्थना करना है। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, क्या सिखाया उधर लिखा है, आज हमें परीक्षा में मत गिरा दो, आज की रोटी हमें दे। रोज प्रार्थना करना है, लेकिन हमें रोज पवित्र आत्मा की मदद, प्रार्थना में हम मदद मांगना जरूरी है। पवित्र आत्मा की मदद से, वचन से परमेश्वर में क्या करते हैं, विश्वास और आज्ञाकारिता के जीवन में हमारी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पवित्रीकरण में करते करते आगे बढ़ते। इसलिए परिणाम स्वरूप में क्या होते, इसके सारे साइंटिफिकेशन नहीं तो पवित्रीकरण से परिणाम क्या होते, मसीह के समान हमें बनने की ओर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते नहीं आगे बढ़ाते। इसलिए हमें मसीह की ओर, मसीह जैसे बनने के लिए हमें आगे बढ़ाते हैं ये पवित्रीकरण। इसलिए हमारे जीवन में इसकी जरूरत, इसके बारे में हम समझना जरूरी है। पवित्रीकरण दिन प्रतिदिन बदल सकते हैं, हमें हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन ये पवित्रीकरण बदलते जाता है, लेकिन धर्मीकरण कभी नहीं बदलता। एक बार परमेश्वर में धर्मी घोषित किया तो हम पूरी जिंदगी हम धार्मिक होकर प्रभु में देखते हैं। इसलिए परमेश्वर, हम जब बपतिस्मा लेते हैं यीशु को पहन लेते हैं, हमें यीशु से देखते हैं, इसलिए हमें एक नया स्टेटस देते हैं, नया पद देते हैं। वही है हमने इस बात से सीख। इसलिए पवित्रीकरण और धर्मीकरण को समझने में हमको धर्मीकरण का अर्थ और मतलब और स्पष्ट में समझ सकते हैं। इसलिए मैंने ये बात आपको कहा है। मैं विश्वास करता हूँ आप अभी धर्मीकरण का अर्थ समझ लिया है। लेकिन इस भाग में पौलुस धर्मीकरण की विशेषताएं बताते हैं। ये 21 आयत से 31 आयत तक पौलुस धर्मीकरण का 7 विशेषताएं, 7 फीचर्स ऑफ जस्टिफिकेशन के बारे में, नहीं तो धर्मीकरण के बारे में 7 विशेषताएं इधर सिखाता है। हमने ऐसे ही पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन वचन बहुत गहरा है। वचन को हम ठीक से समझने से मालूम पड़ेगा पौलुस कितनी गहरी बात हमें सिखाता है। हम अभी बाकी श्री 1 मिनट में पढ़ा है, वो पढ़ा भी थोड़ा आगे पढ़ा, गलत रीति से उच्चारण किया है, तो ऐसा ही हम ऐसे पढ़ते हैं। हम पढ़ने के समय समझने के लिए समझकर पढ़ता भी नहीं है, इसलिए कई बार हम पढ़ने के समय गलती होते हैं हम, लेकिन दोबारा वो पढ़कर हमारा गलती ठीक भी नहीं करता होगा। हम मैं पढ़ लिया ऐसा सोचकर हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने में हम उनके एक एक पद लेकर समझकर पढ़कर आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए हमने बाइबल टीचिंग की जरूरत है, इसलिए हमको पढ़ने की जरूरत। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, कलीसिया के लिए उपदेशकों को नियुक्त किया है। उपदेशक की जिम्मेदारी है हम कलीसिया को वचन को समझाना है, तो वही हम अभी कर रहा है।
प्रभु की अनुग्रह के कारण, प्रभु की दया के कारण ही एक व्यक्ति को एक कर सकते हैं। आप मुझको भी, आपको भी प्रभु की अनुग्रह की जरूरत है ये बात करने के लिए, सिखाने के लिए और सीखने के लिए। हम आइए हम धर्मीकरण की विशेषताओं के ऊपर हमारा ध्यान देगा। सबसे पहले हमने आयत 21 में क्या पढ़ते हैं, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। सबसे पहले ये धार्मिकता क्या है, व्यवस्था से अलग है, अलग होता है। इट हैपन्स अपार्ट फ्रॉम लॉ। लॉ व्यवस्था मतलब पुराना नियम ने, मूसा ने दिया व्यवस्था को, नया नियम में व्यवस्था लिखा है। आपने दूसरा कुछ ना समझना, कानून वो शब्द नहीं है, बाइबल में इस्तेमाल किया शब्द है व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ है पुराना नियम का जो व्यवस्था, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने पुराना नियम में इसराइली यहूदियों के लिए दिया हुआ नियमों को, नहीं तो कानूनों को हम व्यवस्था कहते हैं। इसलिए ये नया नियम में जो रोमियों के पत्री में पौलुस जो सिखाते धर्मीकरण, वह व्यवस्था से अलग है। व्यवस्था से हमें क्या नहीं मिलेगा, धर्मीकरण नहीं मिलेगा। व्यवस्था पापियों को धर्मी नहीं ठहरा सकती। गलातियों 2 की 21 में हम ऐसा पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता है। क्यों मसीह इस पृथ्वी पर आया? व्यवस्था, पुराना नियम की व्यवस्था से हमको धर्मी बन सकता तो यीशु मसीह परमेश्वर एक मनुष्य के रूप लेकर, रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आकर 3.5 साल प्रचार करके हमारे लिए कष्ट सहकर क्रूस में बलिदान देने की कोई भी जरूरत नहीं था। हमको व्यवस्था से धर्मी ठहर सकता तो। इसलिए वचन में स्पष्ट में सिखाता है, व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह की मरना व्यर्थ होती। और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा, क्योंकि हम धर्मी ठहराने का कोई और मार्ग नहीं था। इसलिए हम परमेश्वर के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं था। हमने पुराना नियम पढ़ेगा तो बाइबल की एक शिक्षा है, स्टडी ऑफ डिस्पेंसेशनल ट्रूथ। एक एक डिस्पेंसेशन, एक एक युग है। परमेश्वर अलग अलग युग में, अलग अलग रीति में मनुष्य के साथ व्यवहार किया, लेकिन वो सब युग में परमेश्वर ने अलग अलग रीति से मनुष्य को बचाने के लिए कोशिश किया, लेकिन सब फेल हो गया है। इसलिए हमने वो निष्पाप युग और क्या है जो वायदा की युग और व्यवस्था का युग, अभी हम अनुग्रह का युग में है। और आगे भी 7 युग है। इसलिए ये हर एक युग हम पढ़ के देखें, वो अलग शिक्षा का एक भाग है। अलग अलग डिस्पेंसेशन, अलग अलग युग के बारे में परमेश्वर ने अलग अलग बात से मनुष्य को ठीक करने के लिए कोशिश किया, सब फेलियर हो गए, सब हार गए। इसलिए व्यवस्था भी क्या किया है, परमेश्वर ने क्या किया है, व्यवस्था देकर, यहूदियों को व्यवस्था देकर उनको ठीक करने के लिए एक साधन के रूप में दिया, लेकिन व्यवस्था भी उनको धर्मी ठहरने में फेल हो गया है। वो भी एक सही बात नहीं निकला है। इसलिए हमने समझना पड़ेगा, परमेश्वर को अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजने से दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ऐसे तो वह रास्ता प्रभु करते थे। हम रोमियो 7:12 में पढ़ते हैं, व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। व्यवस्था अच्छा है, लेकिन वह हमें क्या नहीं करते हैं, वह ठीक भी अच्छी है, लेकिन हमें वह धर्मी नहीं ठहराता है। गलातियों 3:24 में हम ऐसा पढ़ते हैं, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने की हमारा शिक्षक हुई है। न्याय जो व्यवस्था है, पुराना नियम में दिया गया व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए एक शिशुपालक, नहीं तो ऐसा अलग अनुवादों में, अलग भाषाओं में ऐसा शिशुपालक शब्द, नहीं तो हमें एक शिक्षक के रूप में कौन काम किया है, ये व्यवस्था काम किया है। हम विश्वास में धर्मी ठहरे, इसलिए हमें मसीह की ओर लेके आया एक शिक्षक है। हर जो कतना किया हुआ यहूदियों को, कतना रहित अन्य जातियों को, सबको मसीह की ओर लेके आया। नहीं तो पाप क्या है, धार्मिकता का जरूरत क्या है, सब कुछ समझाने के लिए हमें मदद किया एक शिक्षक है। व्यवस्था पुराना नियम में दिया गया। सो तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। गलातियों
3:24 में पौलुस बोल रहे, यदि तुम लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते तो तुम लोग क्या है, तुम लोग मसीह से अलग है और अनुग्रह से गिर गए हैं। तुमको क्या है, ये मसीह भी कोई संबंध नहीं है, अनुग्रह से भी तुम लोग गिर गए। अनुग्रह और मसीह तुम्हारे जीवन में कुछ काम का नहीं होएगा, इसलिए हम व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर पाएगा, ऐसा पौलुस उधर बताते। गलातियों में वो स्पष्ट बताया, 5:4 में लिखा है, तुम जो, गलातियों 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। कभी भी हमें व्यवस्था के कामों से, सॉरी, व्यवस्था के कर्मों से धर्मी बन नहीं सकते हैं। व्यवस्था अच्छी है, लेकिन 28 वचन में पौलुस एक निष्कर्ष के रूप में बताते हैं, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। वह 28 में हम पढ़ते हैं, वही 3:28 में हम वही पढ़ते हैं। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर, व्यवस्था से नहीं है। इसलिए पौलुस स्पष्ट में बताता है व्यवस्था क्या है, व्यवस्था में धर्मी नहीं ठहराता है। हम समझना पड़ेगा, हम भले ही कानून के अनुसार नहीं तो व्यवस्था के अनुसार काम ना करें, लेकिन हमें से कोई लोग अलग अलग अच्छे काम करके खुद धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं। जरा मैंने भी बताया, व्यवस्था का कोई भी कर्म से हमको क्या नहीं बन सकते, धर्मी नहीं बन सकते, वो हमें धर्मी नहीं ठहराते। लेकिन हमारा सबका आदत है, हम पुराना नियम का कोई काम हम नहीं करते हैं, हमने क्या खतना नहीं कर में नहीं है, और पुराना नियम का बातें हम नहीं करते हैं, बलिदान नहीं करते। हमारा सब अलग नया नियम है, वह अलग है, हमारे लिए दिया गया अनुग्रह की युग में है हम। लेकिन हमारे मन में, हमारे जीवन में भी ऐसे एक आदत है, हम सोचते हैं कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा तो हम धर्मी होएगा। इसलिए कई बार हमने अपने आप से कुछ न कुछ भले कार्य कर कर धर्मी और धर्मी होने के लिए कोशिश करता है। हम हमेशा संचय प्रभु ही हमें धार्मिक है, इसलिए हमने ऐसा कोई भी अच्छे भले कार्य अच्छे काम करके खुद को धार्मिक बनाने की कोशिश करेगा तो वो सिर्फ आत्मधार्मिकता है, नहीं तो स्वधार्मिकता है। इसलिए हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है, स्वधार्मिक लोग भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं है। उन लोग कई अच्छे अच्छे बात कर कर क्या करते हैं, अपने आप को धर्मी करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद एक अधार्मिक बात करेगा तो वो सब सब क्या होते हैं, अधर्मी बन जाते हैं। इसलिए 99 अच्छे बात करेगा तो भी, 99 अच्छे बात करेगा तो भी एक गलत बात करेगा तो क्या होते हैं, हम दोबारा क्या कर, हमारा हम अधर्मी बनते हैं। वही हमने दूसरा अध्याय में पहला भाग में, सॉरी, मॉरलिस्ट स्वधर्मी लोग को धार्मिकता की जरूरत है, हमने वो पहले विवरण किया गया है। इसलिए नैतिकवादियों नहीं तो स्वधर्मी लोग को उनके धार्मिक कार्यों के लिए कभी भी धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्हें उनके अधार्मिक कार्यों के लिए दंडित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति 100% धर्मी नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे काम कर कर हमको धर्मी ठहराने के लिए हम कोशिश करेगा तो हम धर्मी नहीं हो सकते हैं। हम कई प्रभु भोज के समय पर, प्रभु भोज में एक शब्द दिया है, कई लोग बोलते हैं प्रभु भोज में क्या करना है, क्या है, अनलेवन्ड ब्रेड नहीं तो क्या बोलते हैं, अखमीरी रोटी इस्तेमाल करना है। हम लोग सोचते हैं खमीरी रोटी इस्तेमाल करेगा तो रोटी क्या है, पवित्र नहीं है। लेकिन हम समझना पड़ेगा, हम कुछ भी कर कर वो रोटी को पवित्र नहीं कर सकते। जब हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको पवित्र करते हैं। आपने कुछ मेहनत कर कर, आपने कुछ दुकान से रोटी नहीं लिया, ब्रेड नहीं लिया, आपने घर में अच्छा आटा लेकर, ऑर्गेनिक आटा लेकर ऐसे कुछ बनाएगा तो आप अपने कर्म से उसको पवित्र करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपकी कर्म से वो पवित्र नहीं होते हैं, वो परमेश्वर ही, इसलिए कमीर हो अकमीर हो, आप उसको पवित्र नहीं करा सकते हैं। इसलिए वह सब हमारी सेल्फ राइचियसनेस की एक काम होता है। ऐसा हमेशा मसीहत में बहुत एक गलत जो बीमार जैसे बात फैला हुआ है। हम
अच्छे अच्छे भले कार्य करके हमको अपने आप धर्मी ठहर सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। प्रभु भोजन में और एक बात भी है, उधर लिखा है जब हम प्रभु भोजन लेते हैं तो अपने आप को क्या करना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को परखना है। अपने आप को परखेगा तो परिणाम क्या होगा? आप लोग बोलेगा मैं 3 दिन उपवास करके आया, कई चर्चेस में ऐसा है, उपवास करने के साल में 1-2 बार प्रभुज रखते हैं, प्रभुज में शामिल होने तो 3 दिन उपवास करना है, नहीं उपवास नहीं लेगा तो प्रभुज नहीं देते, ऐसा भी कलसिया है। कई लोग अखमीरी रोटी इस्तेमाल करते हैं, हाथ से बनाए रोटी इस्तेमाल करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं अपने आप को धार्मिक क्या उपवास करेगा तो सब कुछ हम धर्मी होगा तभी हम इसमें शामिल होने के लिए लायक बनते हैं। आप उपवास कर कर घर से आए, घर में इधर चर्च में बैठने के समय भी आपका मन में कुछ गलत विचार आ सकता है, गलत चिंता आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। इसलिए हम समझना पड़ेगा, हम अपने आप को परखेगा तो आखिरी में फल क्या आना है, हमको ये विचार आना है, एक अंडरस्टैंडिंग आना है, आई एम अनवर्ती है, मैं अयोग्य हूँ। इसलिए परखने का अर्थ परकर आप अच्छा आपने किया हुआ गलत तो पाप ऐसा नहीं करने के लिए नहीं बोल रहे, गलती किया तो आप माफी मांगना है, अपने आप को प्रभु के सामने अपने गलती को समझना है, प्रभु से माफी मांगकर आपने अपने आप को क्या करना है, प्रभु के सामने आना है, वह सही बात है। लेकिन हम कितना भी कोशिश करेगा तो हम समझना पड़ेगा हमें पाप है, हम कितना भी परखेगा तो भी हम क्या नहीं होते, पवित्र नहीं बनते हैं, हम क्या है फिर भी निरुपयोगी दास है। वही हमने लूका 17 अध्याय में पढ़ते हैं, फिर हम जो करना वही किया है, फिर भी हमने कौन कौन है, अनवर्ती सर्वेंट से निरुपयोग। इसलिए परखने के लिए बोलेगा तो इसका अर्थ नहीं है हमने अपने आप को जीवन में परखा, मैंने बीड़ी नहीं पिया, मैंने दारू नहीं पिया, मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैं अच्छा हूँ, शुद्ध हूँ, इसलिए आज मैं इसमें शामिल होने के लिए योग्य है, नहीं। आप कितना भी कोशिश कीजिए, हमारे अंदर हमें पाप में शरीर में है, इसलिए अयोग्य है, वो फीलिंग के साथ इसमें शामिल होना है, वो हमने समझना पड़ेगा, तभी आपको क्या होता है, वह एक आशीष के कारण बनता है। हम कोई भी ऐसा योग्य नहीं बनता है, प्रभु ही हमें योग्य बनता है। इसलिए हमें अपने आप को परखने में आखिरी में ये विचार हमारे अंदर आना है, मैं आपके सामने अयोग्य हूँ प्रभु, लेकिन तूने मुझे योग्य ठहरता है, मैं इसलिए आपकी दया के ऊपर भरोसा रखकर मैं इसमें शामिल होने के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। वही है ये सब चीज। इसलिए हम समझना पड़ेगा धार्मिकता का काम, इसलिए यशायाह नबी की किताब में लिखा हमारा धार्मिकता काम मैल से भरा हुआ कीचड़ जैसा। इसलिए हमेशा ये बात याद रखे, इस बात बोलने में इतना बात याद आया, इसलिए मैंने आपको ये बताया, समझाने के लिए ये बातें विवरण। इसलिए सबसे पहला विशेषता है यह व्यवस्था से अलग है, व्यवस्था से हम धर्मी नहीं ठहरते, धर्मीकरण व्यवस्था से कोई नहीं होने वाला एक बात नहीं है, वह अलग है। दूसरा विशेषता क्या है, इट हैपन्स थ्रू फेथ, ये विश्वास के द्वारा गठित होता है। 22 वचन में हमने वही पढ़ते हैं, रोमियो 3:22 लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। देखो विश्वास करने से, ये धर्मीकरण विश्वास के द्वारा गठित होता है। हम किसके ऊपर विश्वास, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ क्या है? कई लोग बोलते हैं तुम्हारा विश्वास तुमको बचाएगा, हम कुछ भी विश्वास करो तुम्हारा विश्वास बचाएगा, ऐसा वचन नहीं सिखाते। कई लोग बोलते वचन में लिखा है तुम्हारा विश्वास तुमको बचाएगा। यीशु मसीह ने एक जगह पर बोला तुम्हारा विश्वास, वही बहन क्या किया, यीशु मसीह को कपड़े पर छुएगा तो मैं चंगा होएगा, यीशु पर विश्वास किया, वो विश्वास उसको चंगा किया है। सूबेदार ने बोला यदि तुम एक शब्द कहेगा तो मेरा दास चंगा होएगा, उनकी विश्वास यीशु पर था, यीशु की जो ताकत पर सामर्थ पर था, वही विश्वास उनकी दास को चंगा किया है। और क्या किया है, वचन में पढ़ेगा तो जो याइरोस ने बोला अपने घर में आए मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो, वो भी यीशु आएगा, उनका कोई दूसरा आदमी आकर हाथ रखे तो वो चंगा नहीं होता था। इसलिए हमारे विश्वास की ऑब्जेक्ट क्या विश्वास करना, हमारा विश्वास मसीह में होना है, यीशु मसीह में जो विश्वास है वही विश्वास हमें क्या करेगा, धर्मीकरण करेगा। आप दूसरा कुछ बातों में विश्वास करेगा तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विचार के अनुसार कोई भी विश्वास किया, मेरा विश्वास यही है, वचन में लिखा है तेरा विश्वास तुमको बचाएगा, नहीं, ऐसा मत करे। आपका विश्वास यीशु मसीह पर, यीशु मसीह ने अपने लिए क्या किया है, उनकी उद्धार की कामों पर भी
आप विश्वास करें। इसलिए लिखा है आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है सबके लिए जीवन दिया, यीशु मसीह का नाम, उससे ही उद्धार होता है, इससे ही हमारा धर्मीकरण भी उससे ही होता है। धर्मीकरण अलग है, उद्धार अलग। इसलिए धर्मीकरण कैसे होता है? विश्वास से होता है, वो भी यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास से होता है। रोमियो 3:21 में हमने पढ़ते हैं विश्वास हमारे उद्धार में कोई हमने 3:21 में हम पढ़ते हैं जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देता है। पौलुस बोल रहा है ये शिक्षा मेरे मन से दिया हुआ एक शिक्षा नहीं है, ये मैं अपने आप बोला हुआ आपको बता तो ये अपना, कई लोग सोचते पौलुस की सिद्धांत है ये परमेश्वर से नहीं आया, लेकिन पौलुस इधर बता रहा है 21 आयत के आखिरी में लिखा है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देता है। ये पुराना नियम में जो दिया गया व्यवस्था और जो भविष्यवक्ता लिखा हुआ पुराना नियम, ये सब क्या है? इसका गवाही देता है। सो इसलिए लिखा है विटनेसेस ऑफ जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ इज लॉ एंड प्रॉफिट्स। व्यवस्था और क्या है, हमने बाइबल पढ़ गए तो व्यवस्था और भविष्यवक्ता बोले तो पूरा पुराना नियम को दर्शाता है। व्यवस्था भजन स्तोत्र, व्यवस्था भजन और भविष्यवक्ता, इधर भजन अवॉइड किया है। यीशु मसीह एक बार जो धनवान आदमी को कहानी में कहते हैं उनके पास मूसा है, मूसा और व्यवस्था वो भविष्यवक्ता, उसका अर्थ है पुराना नियम। इसलिए पुराना नियम नहीं तो पुराना जो नियम में लिखा गया व्यवस्था और भविष्यवक्ता इसकी विटनेसेस से गए, मेरा कुछ मैंने अपने आप को बनाया हुआ एक नया थियोरी नहीं है, ये सिद्धांत मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन का सिद्धांत है। हमने पत्रस की पत्री में भी ये पढ़ते हैं, उधर भी आप लोग पढ़ेगा तो हमने पहले क्लास में वो पढ़ा है, भविष्यवक्ता लोग उसको ढूंढते थे, ऐसा हमने पत्रस की पत्र में भी पढ़ते। इसलिए हम समझना पड़ेगा व्यवस्था ए धर्मीकरण यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास है वही विश्वास में से ही क्या होता है, धर्मीकरण हमारे जीवन में होता है। और हमने ये भी समझना पड़ेगा विश्वास हमारे उद्धार में कोई योगदान नहीं देता है, विश्वास केवल वही लेता है जो परमेश्वर देता है। यह वह स्वभाव है जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है और उपहार प्राप्त करने का साधन है। हमने कई लोग सोचते हैं विश्वास एक हमारा एक मेरिट है, हमने हमारा कुछ खूबी है, लेकिन ये आपका कुछ मेरिट नहीं, आपका कुछ खूबी नहीं। विश्वास, ये विश्वास सिर्फ क्या है, विश्वास आपका उद्धार में कोई, आपका विश्वास के कारण नहीं, प्रभु ही आपको उद्धार देते, प्रभु ही आपको धार्मीकरण करते, लेकिन आपका एक रिस्पॉन्स है, आपका एक प्रतिकरण है विश्वास आपका, जो प्रभु जो देते धार्मीकरण पाने के लिए आपसे प्रभु पूछते हैं सिर्फ मुझ पर विश्वास करो भाई। इसलिए विश्वास एक प्रतिकरण, एक रिस्पॉन्स है। हम प्रभु से धर्मीकरण पाने के लिए हमसे प्रभु चाहते एक रिस्पॉन्स है, प्रतिकरण है विश्वास नहीं। और विश्वास का कुछ मेरिट नहीं है, मैंने विश्वास किया इसलिए किया नहीं, आपका विश्वास खाली परमेश्वर ने दिया गया क्या, विश्वास केवल वही लेता है जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है, परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं, आपसे प्रभु क्या चाहते हैं, सिर्फ विश्वास करो। और ये वो स्वभाव है जिसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं और उपहार प्राप्त करने का साधन है, क्या है, ये विश्वास। वचन 30 में हम पढ़ते हैं, तीसरा आयत में हम पढ़ते हैं क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो कतना वालों को विश्वास से और कतना रहितों को भी विश्वास से द्वारा धार्मिक है। इसलिए कतना वाला हो, कतना रहित हो, कोई भी हो, आपको विश्वास के द्वारा ही क्या मिलेगा, धार्मिकता मिलेगा, आपको धर्मीकरण मिलेगा। इसलिए हमने समझना पड़ेगा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हमने एफेसियन 2:8 और 9 में, एफेसियन 2:8 और 9 में ऐसा पढ़ते हैं क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आपने कुछ करने के कारण आपको क्या मिला, अनुग्रह मिला, आपको उद्धार मिलेगा, तो आप क्या करेगा, आप आपकी कर्मों में घमंड करेगा,
मैंने ऐसा किया, मैंने उपवास किया, मैंने हर संडे समय पर चर्च में जाता है, मैं बपतिस्मा लिया, मैंने दशमांश देते हैं। इसलिए आपने कुछ न कुछ करते हैं, वो कर्मों में के कारण आपको उद्धार मिलेगा, तो क्या करेगा, आप उसके ऊपर घमंड करें। इसलिए प्रभु का वचन हमें स्पष्ट में सिखाता है एफिसियन 2 का 8 और 9 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ओके, हम समझने इसलिए 27 आयत में पौलुस उसका एक निष्कर्ष के रूप में बताते हैं। 27 आयत में पौलुस क्या बताते हैं, 27 में ऐसा पौलुस लिखा है, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वासी की व्यवस्था के कारण। इसलिए वही 27 में लिखा है। इसलिए घमंड करने के कोई बात नहीं, आपका कोई कर्मों के कारण नहीं, व्यवस्था के कारण नहीं, सिर्फ विश्वास की व्यवस्था के कारण। सिर्फ विश्वासी से आपको क्या मिला है, धर्मीकरण मिला है, उद्धार नहीं तो उद्धार के लिए आप योग्य बना है। ओके, हम वही है दूसरा, इट जो विश्वासी से घटित होता है। तीसरा है, यह सबके लिए है, इट इज फॉर ऑल, ये सबके लिए, कोई एक विभाग के लिए नहीं, सबके लिए दिया गया है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। वो हमने जो तीसरा अध्याय की 23 की आखिरी में लिखा है, कुछ भेद से 2 की आखिरी में लिखा है, 22 का, सॉरी 22 का आखिरी में लिखा, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, क्योंकि क्योंकि सब समान समान रूप से पापी है, सब लन पापी है। हमको वचन मिलकर सब वचन मिलकर सब अधर्मी है, सब पापी है। लेकिन हमने समझना पड़ेगा, इसलिए सबके लिए ये दिया गया है, ये एक झुंड के लिए नहीं, सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा धर्मीकरण का जरूरत है। लेकिन कई लोग दूसरे को झूठा शिक्षा है, सर्वभौमिकता वाद बोलते हैं, यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। उन लोग बोलते हैं अब कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी हो, सबको प्रभु धर्मी ठहराते हैं। ऐसा नहीं, वचन ऐसा नहीं सिखाते हैं। सबके लिए धार्मिकता का जरूरत है, जो यीशु पर विश्वास करेगा उसको ही मिलेगा। इसका अर्थ नहीं है सबको यीशु मसीह अपने क्रूस में मरने के कारण सबको धर्मी ठहराया, ऐसा वचन में नहीं सिखाता है, वह एक झूठा शिक्षा है। हम समझना पड़ेगा, ये सबके लिए दिया गया है, लेकिन सबको क्या करना है, जो प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सभी समान रूप से पापी है। हम समझना पड़ेगा, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? तो 29 में 29 आयत में पौलुस पूछते हैं, केवल क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही का है, क्या अन्य जाति का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का। इसलिए परमेश्वर सबका है, इसलिए सबके लिए धर्मीकरण का जरूरत है। सबको प्रभु जो विश्वास करते हैं, सबको प्रभु धर्मीकरण बनाता है। तो आपको मालूम है इस दुनिया का व्यवस्था क्या है। दुनिया में आपके विरोध में कोई केस है, तो जब तक आपको गलत जो कन्विक्ट करते हैं, जब तक आपने गलत किया स्थापित किया हो जाता है, तब आपको अपराधी घोषणा करता है। जब वो केस का ट्रायल होकर बाद में जज बोलेगा अपराधी है। जब तक अपराधी का घोषणा नहीं होते हैं, इस दुनिया का व्यवस्था बोलते हैं आप क्या है, आप क्या है, निरपराधी है, आपको आप निर्दोषी है। लेकिन बाइबल क्या सिखाता है, सब दोषी है, सब अधर्मी है। जब आप यीशु मसीह आपको धर्मी ठहराएगा, तब आप क्या बन जाते हैं, आप धर्मी बनते हैं। जब तक यीशु आपको धर्मी नहीं बनाएगा, तब तक आप क्या है, आप अपराधी है, ऐसा वचन की व्यवस्था हमें सिखाता है। इसलिए यही है तीसरा विशेषता, इस सबके लिए, कोई भी किस सबको इसकी जरूरत है, सबके लिए दिया गया है धर्मीकरण। चौथा पॉइंट है, यह अनुग्रह से, इट इज बाय ग्रेस। हमने जो 24 आयत में वही पढ़ते हैं, 24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंध मेंद धर्मी ठहराया जाए। इसके लिए कोई खेद, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई दाम नहीं है, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं, सेंध मेंद है। इसलिए हमें मिला हुआ ये सुसमाचार सेंध मेंद में मिला।
हमें मिला उद्धार सेंध में, इसलिए हम हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने में, दूसरों के इसलिए पैसा लेना वचन के अनुसार गलत है। हम कोई बात पैसा के लिए करते हैं नहीं, हमें से फ्रीली मिलेगा तो फ्रीली सबको देने के लिए वचन में सिखाते। इसलिए इधर पौलुस बोलते हैं ये अनुग्रह से मिला है। मतलब परमेश्वर उपहार के रूप में मुफ्त में धर्मीकरण प्रदान करते। हमें एक उपहार, एक गिफ्ट है, एक उपहार के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में जो मुफ्त में देते हैं, कोई दाम नहीं है। इसे देने का आधार उसका अपना अनुग्रह है। परमेश्वर हमें ये कैसे देते, इसको कौन से आधार पर देते हैं? परमेश्वर की अनुग्रह के आधार पर देते हैं। पापी में कुछ भी नहीं। अनुग्रह का अर्थ है हमें इसमें कुछ हमें इसको हमें धर्मीकरण मिलने में हमें कुछ इसमें कोई भी आधार हमें नहीं है, कोई संबंध हमें नहीं है। ऐसा परमेश्वर की अनुग्रह की आधार पर मिलते हैं। हमें कुछ आधार नहीं है, आपका कोई योगदान इसमें नहीं है, हमारा कुछ भी योगदान इसमें नहीं है। आप कुछ करने के कारण आपको मिलेगा, आप बाइबल पढ़ते इसलिए ऐसा नहीं है, आपका कोई भी योगदान नहीं है, ये परमेश्वर की अनुग्रह से मिलते हैं। अनुग्रह का अर्थ है, अंग्रेजी में इसको अनडिजर्व्ड गिफ्ट बोलते हैं, अनर्जित उपहार। हमें अर्जित होने के लिए कोई भी योग्यता नहीं, ये मिलने के लिए कोई योग्यता नहीं, ऐसा एक उपहार है। अनडिजर्व्ड गिफ्ट, मिलने के लिए हम योग्य नहीं है, फिर भी प्रभु क्या करते हैं, हमें देते। शुद्ध अप्रतिबल दया और कृपा। कृपा अनुग्रह के लिए कृपा भी शब्द कई भाषा में इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी अलग अलग टाइम पर कृपा शब्द भी हम जान पूछ के क्या बिना जान के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच्चा हिंदी बाइबल में दिया गया शब्द है अनुग्रह। इसलिए ये धर्मीकरण परमेश्वर की अनुग्रह से है। हमें कुछ योग्यता इसमें नहीं, हमें कुछ योगदान इसमें देने से हमें मिला, हम कुछ करने से मिला, इस वचन में सिखाते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह के कारण हम इस बात को मिलने के लिए, धर्मीकरण के लिए हमें कुछ योग्यता नहीं है, सिर्फ प्रभु की अनुग्रह है, वो हम समझना पड़ेगा। और पांचों बात है, ये छुटकारा है, वो 24 में लिखा है, 24 में हमने पढ़ा है, परंतु अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, ये मुक्ति या छुटकारा है, ये परमेश्वर ने देता हुआ एक छुटकारा, नहीं तो रिडम्पशन, अंग्रेजी में उधर रेडी, परमेश्वर में रिडीम किया है, परमेश्वर में छुटकारा दिया है। अनुग्रह, अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हमें दिया गया एक छुटकारा है, क्या है, ये धर्मीकरण। इसलिए खरीद के द्वारा प्राप्त उद्धार को दर्शाता है। हमने क्या किया है, एक खरीद लिया है, क्या है, ये खरीद लिया एक उद्धार को दर्शाता। इसलिए हम क्या किया है, इट डिनोट्स ए डिलीवरेंस ऑब्टेन्ड बाय परचेस, एक खरीद लिया है। कौन खरीद लिया है? यह वह साधन है जिसका उपयोग परमेश्वर ने मनुष्यों की धार्मीकरण का उपहार लाने के लिए किया। ये कौन खरीद लिया? परमेश्वर हमारे लिए खरीद, ये परमेश्वर का काम है, रिडीम किया, मेरा काम नहीं है। हमें ये छुटकारा दिया कौन है? प्रभु है, प्रभु का काम है। इसलिए प्रभु क्या किया है, ये धार्मिकता जो हमें धर्मी बनाने के लिए जो करने का था, सब कुछ प्रभु ने किया है। गॉड डिड एवरीथिंग फॉर यू एंड मी। इसलिए परमेश्वर क्यों इस पृथ्वी पर आया? हमारे लिए मरा है, हम पाप के लिए मरने के लिए लायक था, पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए हम मरने के लिए लायक है। पाप का हम अनंत काल का जीवन के लिए लायक नहीं, वो हमारे लिए नष्ट हो गया, स्वर्ग हमारे लिए नष्ट हो गया, हम परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए खरीदा हुआ एक बात है, ये धर्मीकरण, एक छुटकारा प्रभु ने हमारे लिए खरीद लिया बात है। इसलिए ये जिसका उपयोग परमेश्वर ने मनुष्यों की धार्मीकरण का उपहार लाने के लिए किया है, जो मनुष्य के छुटकारे की कीमत पर है। ये क्या है? परमेश्वर हमारी छुटकारा, ये जोर कहाँ है? हमारी छुटकारे के कीमत है, प्रभु ने कीमत चुका है मेरे लिए। इसलिए उधर और एक शब्द इधर इस्तेमाल किया है 25 में, प्रायश्चित शब्द इस्तेमाल किया, अंग्रेजी में इसको
इट एट अटोनमेंट कहता है। ये यीशु मसीह पर है, जहां परमेश्वर ने अपने क्रोध की संतुष्ट किया और हमारे पापों को हटा दिया। पहला तिमोथी 25 में हमने 3:25 में हमने ऐसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 3:25 में ये उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं किया, उनके विषय में ये अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इसलिए ये एक छुटकारा प्रभु ने हमारे लिए किया गया छुटकारा है। ये छुटकारा का अर्थ है ये खरीदा हुआ एक, क्या है, खरीदा हुआ एक उद्धार है। ये कौन खरीदा? प्रभु ने खरीदा। वो खरीदने के लिए कीमत चुकाना पड़े। वो कीमत कौन चुका है? प्रभु ने किया है। प्रभु मेरे लिए, आपके लिए आखिरी बूंद तक खून क्या किया है? बहा दिया है। परमेश्वर की क्रोध की चक्की में मेरे लिए, आपके लिए पिसा गया है, और उसका पूरा शरीर क्या हो गया? एक क्या खोदा हुआ जमीन जैसे बन गया। उनको देखेगा तो मनुष्य है ऐसा समझ नहीं सकते था। उनका बाल खींच लिया, उनकी सुरों में कांटों का मुकुट रखा। ये सब हमारे लिए वह एक धर्मीकरण नहीं तो देने के लिए उसने दिया, एक प्रायश्चित का बात है। ये हमारे लिए दिया गया अटोनमेंट है, प्रायश्चित है। पहला तिमोथी 2:6 में लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारा का दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। उसने जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। परमेश्वर अपने आप को सबको छुटकारे के दाम के रूप में दे दिया है। वही ये छुटकारा मेरे लिए, आपके लिए खरीदा है। ये धर्मीकरण वही छुटकारा से हमें मिलता है। दूसरा कोरिन्थी 5:21 में हम पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, और हम उसमें क्या है, होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमने इसलिए हमने समझना पड़ेगा, यही है। इसलिए ये क्या है? एक छुटकारा है, हमारे लिए खरीद कर दिया हुआ एक छुटकारा है। इसका कीमत कौन दिया? प्रभु ने दिया है। हम क्या किया है? हम इसमें हमारे लिए प्रभु ने किया। हमारे लिए दूसरा कुछ क्या करने से नहीं मिल सकता था, ये व्यवस्था से नहीं मिल सकता था, हमारा भला काम से नहीं हो सकता था। इसलिए प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए अपने आप को उनका दाम देकर, ये खरीद कर हमें छुटकारा दे दिया। इसलिए ये एक छुटकारा है। और छठवां जो विशेषता है, ये उसकी धार्मिकता का प्रदर्शन है। हमने वही पढ़ते हैं, उधर वही शब्द में उधर लिखा है, परमेश्वर ने पुराना नियम के संतों को, पापों को बारे में उधर एक शब्द हमने उधर पढ़ा है, देखो, जो विश्वास करने से, उसकी 25 में, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। ये पढ़ेगा तो हमको ऐसे समझते हैं, हमने उद्धार पाने के पहले किया पाप को प्रभु ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। ये पुराना नियम के संतों की पापों के बारे में लिखा है। पुराना नियम में क्या होता था? पुराना नियम में जब बलिदान करे हो तो महायाजक क्या करते? साल में एक दिन, जो 7वां महीना 10वां तारीख को क्या करते, सॉरी 10वां जो महाप्रायश्चित का दिन में क्या करते हैं, बकरे की खून लेकर जो परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर कर, जो खोश की, जो आर्क ऑफ गॉड के ऊपर क्या है, एक ढक्कन रखा है। वो प्रायश्चित का ढक्कन, अभी नाम हमारे बैग में लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में जो किंग जेम्स वर्जन में, पुराना वर्जन्स में, अनुवादों में लिखा है, एक शब्द है मेर्सी सीट, कृपा का आसन, नहीं तो दया का आसन। उसके ऊपर क्या है? ऊपर क्या करते? 2 करूब रखे, करूब उसको कवर कर देते। इसलिए पाप के लिए बहाया गया जो खून, वो क्या करते हैं? वो ढक्कन में छिड़काता है। वो क्या करते? कवर कर देते हैं। करूब उसको कवर कर देते हैं। पुराना नियम का संतों की क्या है, पाप सच में कब दूर हो गया है? वो कब? वो पुराना नियम में कवर कर देते हैं। वो दूर हो गए कब है? जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। उनकी उद्धार, पुराना नियम का संतों की पाप की सही छुटकारा, सही माफी, जब यीशु क्रूस पर मरा
अपना पुत्र बलिदान। इसलिए कुश का मरने के बाद हमने वचन में लिखा है वो पाताल में उतर कर गया है पुराना नियम का संतून को लेकर ऊपर जाने के लिए, इस वचन में सिखाते हैं। इसलिए पुराना नियम ने किया हुआ उन लोग किया पाप, इसलिए परमेश्वर ने पुराना नियम के संतों को, पापों को तब तक क्षमा नहीं किया जब तक यीशु क्रूस पर नहीं मर गए। पुराना नियम में दया आसन, नहीं तो कृपा की आसन मेर्सी सीट ने लोगों की पापों को ठक दिया। यहूदी धर्म के पशु बलिदान का खून केवल अस्थायी रूप से उन्हें ठगता था। इसलिए टेम्पररली, अस्थायी रूप से वो पापों को ठगता था, कवर करता था, कवर करके रखा। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया, तब क्या किया है, वो कवर दूर। इसलिए हमने पढ़ते हैं जो परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करने वाला पर्दा नीचे से ऊपर तक फट गया है और अभी उसकी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह क्या किया है, पुराना नियम का सब संतों के लिए भी क्रूस पर मरा है और उनकी पाप की क्षमा की है। इसलिए इधर परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर अपनी धार्मिकता का प्रकट कर रहे, ये उसकी धार्मिकता का प्रदर्शन है। गॉड रिवील्ड और डेमोन्स्ट्रेटेड हिज राइचियसनेस, क्या है वही है, इसमें हम देखते हैं कितना अच्छा है प्रभु। आखिरी जो बात बोलकर हम बंद करेंगे, इट एस्टैब्लिशेस, ऐसा लिखा है 31 आयत में लिखा है, ये व्यवस्था को स्थिर कर देते हैं। 31 में हमने ऐसा पढ़ते हैं, ये व्यवस्था को स्थिर करते हैं, ये व्यवस्था स्थापित करता है, नहीं तो बरकरार रखता है, नहीं तो स्थिर कर देते। बाइबल में स्थिर कर देते लिखा है, इट अपहोल्ड्स द लॉ और एस्टैब्लिशेस द लॉ। क्या इसका अर्थ क्या है, व्यवस्था लोगों को उनके अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने में उनकी असमर्थता का दोषी ठहराती है। इसलिए व्यवस्था क्या बताया, व्यवस्था सामर्थ्य नहीं था, वह क्या नहीं था, योग सही, वह उसमें सामर्थ्य नहीं था क्या करने के लिए, मनुष्य को पूरी रीति से धर्मी ठहराने के लिए। व्यवस्था क्या करते हैं, व्यवस्था पाप क्या है बताता है। इसलिए जब खून ना करो लिखा पाप, क्या व्यभिचार ना करो इसलिए व्यभिचार पाप, इसलिए वो सब पाप क्या है बताया। इसलिए व्यवस्था क्या करते, पाप को प्रकट किया है, लेकिन पाप मनुष्य को पाप उसमें से बाहर आने के लिए व्यवस्था उनको क्या नहीं किया, मदद नहीं किया। इसलिए क्या है, व्यवस्था लोगों को उनके अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने में उनकी असमर्थता का दोषी ठहराता है। व्यवस्था विश्वास के द्वारा धर्मीकरण की गवाही देती है। हमने पढ़ा है व्यवस्था में धर्मीकरण की गवाही देती है। विश्वास परमेश्वर की व्यवस्था में उनकी मांगों की पूर्ण पूर्ति प्रदान करते हैं। जब व्यवस्था जो बताते हैं, व्यवस्था की जो मांग है, व्यवस्था की जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, विश्वास। परमेश्वर, हम जो विश्वास करेगा तब परमेश्वर की व्यवस्था में जो कुछ व्यवस्था मांगते उसको पूर्ण पूर्ति वो क्या करते हैं, पूरा प्रदान। इसलिए धार्मिकता, प्रभु में धर्मीकरण करते हैं, व्यवस्था को क्या कर देते हैं, स्थिर। इसलिए कई लोग बोलते हैं पुराना नियम का जरूरत नहीं है, कई लोग पुराना नियम पाठ लो, खाली नया नियम से प्रचार सुने, सब नहीं है। वह व्यवस्था की ओर हमें लेके, जो धार्मिकता की ओर हमें लेके आने वाला एक शिक्षक है। व्यवस्था की जरूरी है। व्यवस्था नहीं होता तो हमको पाप के बारे में पता नहीं होता था, लेकिन पाप क्या है सब व्यवस्था में सिखाता है। लेकिन वह हमें धर्मी ठहराने में असमर्थ है। लेकिन वह कौन किया है, नया नियम में यीशु मेरे लिए आपके लिए किया है। इसलिए व्यवस्था लोग नहीं कर सकते, बात कौन किया है, नया यीशु मसीह हमारे लिए किया। इसलिए यीशु मसीह क्या करते हैं, व्यवस्था को क्या करते हैं, स्थापित करते, स्थिर कर देते हैं। व्यवस्था को हटाया ऐसा नहीं है। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा वर्त ठहराता है, नहीं, कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। इसलिए व्यवस्था बताते हैं, जो सिखाते हैं उसको क्या करते हैं, ये धर्मीकरण स्थिर करते हैं। यीशु मसीह नया जो ये अनुग्रह के युग में हमारे लिए जो किया हुआ,
छुटकारे से वो व्यवस्था को स्थिर कर देते हैं। व्यवस्था ये उसका गवाही देते हैं, वह गवाही के अनुसार वो क्या क्या व्यवस्था को, ये धर्मीकरण यीशु मसीह का जो ये मार्ग, नहीं तो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया धर्मीकरण का, नहीं तो छुटकारे का एक कर्म, वो एक काम व्यवस्था को स्थिर कर देते, एस्टैब्लिशेस द लॉ, इसको स्थिर कर देते। और व्यवस्था को दूर किए, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। वचन को हम व्यवस्था को छोड़ दो, फेंक दो, ऐसा भी वचन हमें नहीं सिखाता है। व्यवस्था उसके लिए हमें लेकर आने वाला एक शिक्षक के रूप में। इसलिए पुराना नियम हमारा पूरा बाइबल की एक रीढ़ की क्या है, हड्डी जैसा है, और उसके बिना ये खड़े नहीं हो सकते, ऐसा वचन में सिखाता है। इसलिए वह हमें समझना पड़ेगा, उसमें ही पूरा जो ये छुटकारे का